ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप जो है वो नोट करके खुद से सॉल्व कर पाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस ओमेगा टू द पावर 8। ठीक है, ये टू द पावर 8 है यार, इसको गलत मत समझ लेना, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको डाउट नहीं हो। ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स क्या होंगे दैट यू हैव टू से, अप टू 2n फैक्टर्स। टोटल मतलब कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन, टोटल 2n टर्म्स हैं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है दैट इज ये दिस इज इफ ओमेगा which is not equal to 1 be a cube root of unity and 1 plus omega square whole to the power n, this is equal to 1 plus omega to the power 4 whole to the power n, then the least positive value of n is, 4 options you have 1 3 5 6। okay, and ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी एंड ये IIT का क्वेश्चन है, IIT 2004 में पूछा गया था। आप इतने ही जगह में इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी तो हो सकता है मुझे थोड़ी सी और स्पेस लग जाए, बट दिस इज़ द इजीएस्ट प्रॉब्लम। ऐसा भी IIT पूछता है। ठीक है, मेरा मोटिव बस इतना है आपको बताने का। एंड थर्ड क्वेश्चन इज यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ये जो लंबा चौड़ा सा है इसका वैल्यू फाइंड करना है, विच इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये ऐड होकर के क्या आ रहा है दैट यू हैव टू से। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, खुद से कर लिए ट्राई, साथ मिलके करें हम लोग ट्राई। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इज दिस वन, जो कि है दिस वन। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा तो क्या करोगे आप, छोटा बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टू द पावर 8 दिख रहा है, ओमेगा टू द पावर 4 दिख रहा है, एंड हम लोग जो है वो ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा चीज़ों को नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म इज दिस वन विच इज़ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, रहने दो ऐसे ही, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा टू द पावर 4 है ना, और ओमेगा टू द पावर 4 जैसे ही दिखा तो इस 4 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 1, सो यू विल गेट ओमेगा ओनली। तो ये है माइनस ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, अगेन 4 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 1, सो दिस इज ओमेगा। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर ओमेगा टू द पावर 8 है, तो 8 को क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 2, सो दिस ओमेगा टू द पावर 8 इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, सो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ इतने से ही आपको फील आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं, अप टू 2n फैक्टर्स जा रहे हैं, मतलब क्या, यू हैव टू मूव अप टू 2n फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा कि ये है ना, और आपको मैंने कहा है कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट है, दैट इज ओमेगा क्यूब इज 1 ऑलवेज एंड ऑलवेज, एंड वन मोर इज दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 प्लस ओमेगा दिखाना, आपको तो सिंप्लीफाई करना है, आपको छोटे में लाना है। तो ये जो 1 प्लस ओमेगा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर को उधर टपकाओगे, 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ही। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को उधर टपकाओगे, सो इट विल बी माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा तो है ही। ठीक है, अगेन 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है ना। और अब आपको जो है वो चमक गया, क्या चमका कि मैम मेरे को जो है वो ऑल्टरनेट टर्म्स मिलेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म विल बी दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन, एंड यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। कैसे, एक बार ये मिलेगा, फिर ये। आपको पता है ना कि किसी भी सीरीज को जानने के लिए हमें 3 टर्म्स की जरूरत होती है, तो यहाँ आपके पास 3 टर्म्स है, तो आपको दिख गया कि मुझे पहले ये मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन माइनस ओमेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर
नेक्स्ट होगा, देखो नेक्स्ट होगा माइनस 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस 2 ओमेगा, ओके। फिर अगेन मिलेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा, अगेन मिलेगा माइनस 2 ओमेगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है वो एंड सो ऑन चलेगा, एंड ये भी एंड सो ऑन चलेगा, बहुत बार चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा। यही चीज़ें आपको बार बार यहाँ पे मिली, फिर यहाँ पे मिली, फिर अगेन मिलेगी, फिर अगेन मिलेगी, मीन्स बार बार मिल रही है। बट कितने टाइम्स मिलेगी आपको ये चीज़ एंड कितने टाइम्स आपको मिलेगी ये चीज़, ये आप सोचो। देखो टोटल आपके पास कितने थे, 2n फैक्टर्स थे, आपको 2n फैक्टर्स तक जाना था, ठीक है, और आपने देखा कि यार चीज़ें तो बट गई, हाफ हाफ हो गई, मुझे ये वाली टर्म मिल रही है एंड ये वाली टर्म मिल रही है, ठीक है, तो मुझे n टाइम्स तो ये वाली टर्म, देखो टोटल आपको कितने टर्म्स चाहिए, 2n टर्म्स चाहिए, ठीक है, 2n टर्म्स लेने हैं। बट आपने देखा कि ये तो हाफ हाफ हो गया, मतलब आधा चीज़ ये दे रहा है, आधा चीज़ ये दे रहा है, हाफ टर्म ये दे रहा है, हाफ टर्म वो दे रहा है, ठीक है, तो आपके पास हाफ टर्म मतलब क्या, n टर्म्स, ठीक है, n टाइम्स आपको ये चीज़ें मिल रही है और यहाँ पर n टाइम्स आपको ये चीज़ें मिल रही है, ठीक है, और आपको दिखा कि यहाँ पर n सो ऑन जाते जाओगे कहाँ तक, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर तक, कितने टाइम्स, n टाइम्स, और यहाँ पर भी माइनस 2 ओमेगा तक, क्योंकि मिलती रहेगी सेम चीज़ें, कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। और जब आप माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर कितना टाइम्स करोगे, n टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n, ठीक है, और माइनस 2 ओमेगा एंड सो ऑन माइनस 2 ओमेगा करोगे n टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 ओमेगा होल टू द पावर n। दिमाग में फिट हुआ। एंड यहाँ पर ये लोग जो है वो दोनों जो है वो अलग अलग घर में है, इसको एक ही घर में ला सकते हो ना, एक ही पावर में ला सकते हो। सो दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा होल टू द पावर n, ठीक है, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 हैज बिकम 4, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हैज बिकम ओमेगा क्यूब होल टू द पावर n, एंड ओमेगा क्यूब इज नथिंग बट दिस इज 1, 4 into 1 is 4, so you have got 4 whole to the power n, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, ये ऑप्शन है तो ये टिक कर दो, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, this 4 is nothing but 2 to the power 2 and 2 to the power 2 to the power n will be 2 to the power 2n, ठीक है। तो ये आंसर है तो ये टिक कर दो, ये आंसर है तो ये टिक कर दो, फिट हुआ दिमाग में। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है यार, इतना इजी है कि बस हो गया। देखो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन, दिया क्या गया है, ये दिया जा चुका है दिस वन, ठीक है। बेसिकली दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 होल टू द पावर n, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई होगा, आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शंस यू हैव, आपको इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है, ओके। तो सबसे पहला तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसको तो रहने दे, क्योंकि मुझे देखने की आदत है, क्या हमें देखने की आदत है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हम लोग ओमेगा टू द पावर 4 को नहीं रहने देंगे, हम लोग ओमेगा टू द पावर 5 नहीं रहने देंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, होल टू द पावर n है ना, उसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देख लो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ओमेगा टू द पावर 4 दिखाना, इसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने दो, लेफ्ट वाले को, राइट वाला is 1 plus omega to the power 4 is omega itself, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। इसको 4 को जो है वो 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 1, सो यू विल गेट ओमेगा। तो बेसिकली यू हैव गॉट 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर n, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो बस अब आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे, ओमेगा को उधर टपकाओगे, तो इट विल बिकम माइनस ओमेगा होल टू द पावर n। एंड अगेन आपको दिखा 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज, उधर टपकाओगे, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो तो ये है -1 इंटू ओमेगा होल टू द पावर n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 टू द पावर n इंटू ओमेगा टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू ये -1 टू द पावर n इंटू ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n, जो कि है ओमेगा टू द पावर 2n, है ना। और -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n उड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर यू हैव गॉट ओमेगा टू द पावर n बराबर ओमेगा टू द पावर 2n, है ना। या फिर इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ओमेगा टू द पावर 2n बाय ओमेगा टू द पावर n बराबर 1,
क्या किया हमने, इसको इधर टपका दिया और इधर कुछ बचा ही नहीं ना, 1 बचा, एंड इसने इसको उड़ाया ना, एक बचेगा ओमेगा टू द पावर n। सो यू हैव गॉट ओमेगा टू द पावर n बराबर 1। तो n का सबसे छोटा से छोटा वैल्यू आप क्या रखोगे ताकि आपको ओमेगा टू द पावर n 1 दे दे? क्या रखोगे, 1 रखोगे क्या? नहीं, जब आप n बराबर 1 रखोगे ना तो ओमेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ओमेगा कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, ओमेगा कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। ओमेगा इज व्हाट, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। जब आप n बराबर 3 रखोगे तो ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 बराबर 1 हुआ। सो व्हाट इज द आंसर, n मस्ट बी इक्वल टू 3। सबसे जो छोटा वैल्यू है n का वो क्या है, 3 है। आंसर इज बॉम्बे। कुछ बच्चे 6 भी लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 6 इज ऑल्सो 1, बट आपसे पूछा गया है क्या, दिस इज लीस्ट, कहीं पर होगा, देखो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, तो लीस्ट वैल्यू इज 3, ओके। सो आंसर इज 3। देखो IIT का क्वेश्चन है, आपने विद इन सेकेंड सॉल्व कर दिया। आप खुद से करोगे ना तो रियली 1 सेकेंड में सॉल्व कर लोगे, मतलब क्या, विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1 सेकेंड तो बहुत कम हो गया, बट हाँ मतलब बहुत बहुत फास्ट सॉल्व कर लोगे, ओके। यहाँ पर ये देखो कितना लंबा चौड़ा सा है, इसमें क्या किया जाए, क्या करोगे आप? देखो आपके दिमाग में 2 चीज़ आएगा, एक तो ये यार इस LCM ले लेता हूँ दोनों का, ठीक है। LCM ले लोगे, लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो वो आप सोचोगे बट बहुत टाइम लगेगा एंड दैट विल बी यूजलेस। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आपको ऐसे टाइप के मिले ना तो थोड़ा सा कॉमन शॉमन लेने की कोशिश करो, ओके। कैसे कॉमन शॉमन लेने की कोशिश करो, आपको ऊपर दिख रहा है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे दिख रहा है a ओमेगा, है ना। तो आप सोचोगे कि यार मेरे को ऊपर वाला चीज जो है वो नीचे मिल सकता है, कंडीशन इज दैट कि मैं ओमेगा को कॉमन ले लूं, है ना। और यहाँ पर देखोगे ऊपर a ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर। तो अगेन आप सोचोगे अरे मैं ओमेगा को यदि मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास सेम एज इट इज बन जाएगा नीचे टाइप से। एक बार मैं ट्राई करूँ, वही करोगे आप। ये ऊपर वालों को ऐसे ही छोड़ दो, छेड़ो भी मत, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर नीचे में क्या लोगे आप, ओमेगा कॉमन लोगे, क्योंकि आपको नीचे जो है वो एक एक्स्ट्रा ओमेगा दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप ओमेगा कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, a, क्योंकि आप ओमेगा कॉमन ले चुके हो, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था तो एक ओमेगा बचेगा, दैट इज बी ओमेगा प्लस इस c के पास कोई ओमेगा नहीं था तो इस बेचारे को क्या करना होगा, उधार लेना होगा दूसरे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा c बाई ओमेगा। फिट हुआ, चमका, क्या किया हमने, कैसे सोचा हमने, ये दिमाग में फिट हुआ, क्योंकि ऊपर वाला चीज मुझे मिल सकता है नीचे भी। कंडीशन इज मुझे ओमेगा को कॉमन लेना है, ठीक है। सबके पास ओमेगा था, दे दिया, इस बेचारे के पास नहीं था, इसने उधार लिया। उधार लिया मीन डिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर भी ओमेगा कॉमन लोगे, यहाँ पर ओमेगा कॉमन लोगे तो क्या होगा, ओमेगा कॉमन लेते ही इसने दे दिया बचा a, इसने भी दे दिया बचा b ओमेगा, इसके पास नहीं था इसने उधार लिया तो हो गया c बाई ओमेगा होल डिवाइडेड बाय दिस इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे कि यार मैंने सोचा तो था कि मेरे को ऊपर वाला नीचे मिल जाएगा लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। देखो ना सेम मिल रही है क्या, a प्लस बी ओमेगा तक तो ठीक है, बट ये है सी ओमेगा स्क्वायर, ये है सी ओमेगा, है ना। और यहाँ पर भी यही केस है, यही लफड़ा चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो c बाई ओमेगा है ना, यहाँ पर आप 1 दिख रहा है आपको कहीं पर, यस, c बाय ओमेगा इंटू 1, है ना। c बाय ओमेगा इंटू 1 विल बी c बाय ओमेगा, और c बाय ओमेगा इंटू 1 दिखा तो 1 भी दिखा एंड 1 के जगह पर ओमेगा क्यूब भी दिखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज 1। सेम कहानी यहाँ पर भी, मुझे 1 तो दिखा एंड 1 के साथ ओमेगा क्यूब भी दिखा, 1 के साथ क्या, 1 के जगह पर, ठीक है। और इस ओमेगा ने इस ओमेगा क्यूब को उड़ाया, बचा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम कहानी। सो यू हैव गॉट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सेम चीज उड़ा दिया। ऊपर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर उड़ा दिया, बचा क्या, दिस इज 1 बाई ओमेगा प्लस ओमेगा, दैट्स ऑल। तो ये जो लंबा चौड़ा सा था ये आपको डराने का तरीका था, ठीक है। यार सब कोई ऐसे थोड़े ना होगा कि आपके हित में, मतलब कि परोस के दे रहे हैं, खाना है बस, ऐसा थोड़े ना होगा।
थोड़ा सा तो पापड़ भी बेलना होगा ना, इसी को बोलते हैं पापड़ बेलना। ये बड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन दे करके डराने वाली बात होगी, ऐसे थोड़ा ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में देगा, इसका वैल्यू निकाल, है ना। इसका जब वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा तो सारे ही बच्चे टॉप करेंगे ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट 1/ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 देखते ही आपके ख्याल आने चाहिए कि 1 इज नथिंग बट ओमेगा क्यूब, सो दिस इज ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा प्लस ओमेगा। इस ओमेगा ने इसको उड़ाया, बचा ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यदि आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि यही तो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है रामबान विच इज 1 plus omega square is 0. Now you need omega plus omega square. 1 को उधर टपकाओगे तो omega plus omega square is -1. So omega plus omega square which is -1. -1 is the correct answer. ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और जब आप LCM लेते, मल्टीप्लाई करते, ऐड करते तो पता नहीं कहाँ जाते, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको सोचना है कि मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका। चलो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप नोट डाउन करके सॉल्व कर पाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 is a cube root of unity and 1 plus omega whole to the power 7, this is equal to a plus b omega, then a and b are respectively. 4 options you have and ये question भी IIT में पूछा जा चुका है। This question was asked in IIT 1995, ठीक है। IIT 1995 में पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज दिस वन। आप पैटर्न देखते जाओ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये भी। If a and b are real numbers such that 2 plus alpha whole to the power 4, this is equal to a plus b alpha. Okay, where alpha equal to -1 plus iota root 3/2. यहाँ पर ओमेगा नहीं दिया गया था डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ओमेगा दिया गया था, ठीक है। मतलब बच्चे को पता है कि नहीं है कि ओमेगा ये वैल्यू होता है इसके लिए। दिस इज नथिंग बट ओमेगा, देन a plus b is equal to, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेन का क्वेश्चन है। दिस वॉज आस्क्ड इन जेई मेन 2020, है ना, सितंबर अटेम्प्ट। जेई मेन 2020 सितंबर में पूछा गया था। एंड अनदर वन इज दिस वन विच इज इफ z² + z + 1 बराबर 0 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड। आपको ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है दिस वन यू हैव टू फाइंड विच इज z + 1/z होल स्क्वायर प्लस z² + 1/z² होल स्क्वायर प्लस z³ + 1/z³ होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आप इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे। and so on z³ whole to the z to the power 33 plus 1/z to the power 33 whole square, ठीक है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे यही बोलूँगी कि एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपको मज़ा आएगा कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, देखो, है ना। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, ओके, इसलिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया जा चुका है ये विच इज़ 1 plus ओमेगा होल टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू a plus b ओमेगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन आए ना, है ना, तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि यार थर्ड प्रॉपर्टी लगने वाला है, हो सकता है लगे, ठीक है। वैसे आपको पता चल जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फर्स्ट वन इज ओमेगा क्यूब 1 होता है एंड सेकंड वन इज 1 plus ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो कभी भी 1 plus ओमेगा दिखे ना, उसको 1 plus ओमेगा नहीं रहने देना है। क्या करोगे, यू नो दैट 1 plus ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 plus ओमेगा विल बी ओमेगा स्क्वायर को उधर टपकाओगे तो इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और 1 plus ओमेगा स्क्वायर को कभी भी ऐसे नहीं रहने देना है। क्या करोगे, 1 plus ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो 1 plus ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा को उधर टपकाओगे, दैट इज माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाना 1 plus ओमेगा, तो आप इसको 1 plus ओमेगा नहीं रहने दोगे। क्या करोगे, यू नो दैट विच इज 1 plus ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो आपको 1 plus ओमेगा चाहिए ना, आप 1 plus ओमेगा को कभी नहीं छोड़ोगे, 1 plus ओमेगा स्क्वायर को कभी नहीं छोड़ोगे, उसके लिए आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो 1 plus ओमेगा यू वांट, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको इधर टपकाओगे तो ये आ जाएगा 1 plus ओमेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, है ना। और यहाँ पर -1 टू द पावर 7 तो माइनस आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 7 विल बी ओमेगा टू द पावर 14, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, है कि नहीं है। और आपको पता है कि हम लोग अप टू ओमेगा स्क्वायर ही पसंद करते हैं, हम लोग ओमेगा टू द पावर 14 ऐसे को पसंद नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग, ये जो पावर है इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 कटेगा 4 टाइम्स, बचेगा 2। सो यू हैव गॉट रिमाइंडर इज 2 मीन्स यू हैव गॉट ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर आया ए प्लस बी ओमेगा, है ना। लेकिन आपको जो है वो ए एंड बी चाहिए, तो राइट हैंड साइड में ओमेगा वाला टर्म है ना, तो लेफ्ट में भी ओमेगा वाला टर्म क्रिएट करोगे, ठीक है। एंड लेफ्ट में ओमेगा वाला टर्म क्रिएट करोगे तो उसके लिए यूज करोगे इसी को यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो इस दोनों को उधर टपकाओगे तो आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा, है कि नहीं है। तो ये माइनस बाहर आई, ये ओमेगा स्क्वायर इज माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा, चमका, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। नाउ माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर है ए प्लस बी ओमेगा, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ओमेगा वाला टर्म, राइट हैंड साइड में भी ओमेगा वाला टर्म, तो कुछ नहीं करना है, ओमेगा वाले टर्म को ओमेगा वाले से कर दो एंड बिना ओमेगा वाले टर्म को बिना ओमेगा वाले से कर दो बराबर। तो यहाँ पर दिस 1 विल बी 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो a बराबर 1 आ गया, ओमेगा वाला टर्म इज b एंड यहाँ पर ओमेगा वाला टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो b मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, a, b चाहिए था ना, तो a, b इज 1, 1। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट भी ये सेम एज इट इज कहानी है, कुछ भी नहीं है, आपको दिया जा चुका है, दैट इज दिस वन विच इज 2 प्लस अल्फा। तो आपने पहले अल्फा देखा कि है क्या, तो देखते ही आपको पता चल गया कि दिस अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा, है ना, अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा, ओके। सो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू दिस इज 2 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, है ना। 2 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 4 इज ए प्लस बी ओमेगा, ओके। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि 1 प्लस ओमेगा रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रखो, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज 2 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 4, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये है ए प्लस बी होल टू द पावर 4 एंड इसका फॉर्मूला यू नो वेल, व्हाट इज दैट, a to the power 4 plus b to the power 4 plus 6a square b square plus 4a cube b plus 4ab क्यूब। तो यहाँ पर लगाओगे तो ये हो जाएगा a, ये है b, a to the power 4 means 2 to the power 4 which is 16 plus b to the power 4 is omega to the power 4 plus 6a square b square, 6 into a square is 2 whole square which is 4 into b square is omega square plus 4a cube b, a cube 2 to the power 3 is 8, तो ये हो गया 4 into 8 into b ओमेगा plus 4ab cube, तो 4 into 2 into omega cube, this is equal to right hand side is as it is which is a plus b omega, चमका। चलो तो ये हो गया 16 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा प्लस यहाँ पर 6 इंटू 4 इज 24 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 इज 32 ओमेगा प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू ओमेगा क्यूब इज 1 एंड 1 इंटू 8 इज 8, सो 8 ओनली, ए प्लस बी ओमेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में ओमेगा वाला पार्ट है केवल, तो लेफ्ट में हम लोग इस ओमेगा स्क्वायर को क्यों रहने दें, क्या लिखें, देखो ओमेगा स्क्वायर इज माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा, सो दिस इज 16 प्लस ओमेगा प्लस 24 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, प्लस 32 ओमेगा प्लस 8 बराबर ए प्लस बी ओमेगा, है ना। अब क्या करें, थोड़ा सा सुंदर बनाओगे इसी तरह से, तो दिस इज 16 प्लस ओमेगा माइनस दिस इज माइनस इंटू 24 इज माइनस 24, मल्टीप्लाई करो, ये होगा माइनस 24 ओमेगा प्लस 32 ओमेगा प्लस 8, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। अब देखो कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, हाँ जी,
16 प्लस 8 इज 24, 24 माइनस 24 0, उड़ा दिया सबने, मतलब बिना ओमेगा वाला पार्ट तो कुछ बचा ही नहीं, ओमेगा वाला पार्ट बचा। देखो 32 ओमेगा प्लस ओमेगा 33 ओमेगा माइनस 24 ओमेगा इज 9 ओमेगा, ठीक है। तो 9 ओमेगा बराबर a प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिना ओमेगा वाला पार्ट नहीं है तो क्या है, 0 है, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे दोनों को तो आपके पास टपक के आएगा a मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड b मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा के साथ विच इज 9 एंड यू हैड टू फाइंड a प्लस बी, तो a प्लस बी विल बी 0 प्लस 9 विच इज 9। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो यार जेई के क्वेश्चंस हैं, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, इसलिए दिमाग में फिट कर लो। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0, इसके क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, ये तो आपको पता है, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक z ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो बेसिकली हमारे पास 2 वैल्यूज आते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप किसी को भी चूज कर लोगे, बट विच वन इज मोर कन्वीनियंट, आप किसका वैल्यू अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहाँ पर z टू द पावर 33 की भी बात हो रही है, तो किसको आप जानते हो, ऑफ कोर्स ओमेगा को। तो आप क्या करोगे, z बराबर ओमेगा ले लोगे, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू लेना है, यू कैन टेक दिस ऑल्सो, ओमेगा स्क्वायर भी आप ले सकते हो, बट ओमेगा ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दिस वन इज दिस वन, ठीक है। तो z बराबर ओमेगा है, ये चाहिए, तो पुट करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ पुट करोगे तो ओमेगा टू द पावर 33 प्लस 1 बाई ओमेगा टू द पावर 33, ठीक है, यही हो गया। ओके, तो आपको पता है कि हम ऐसे अजीबोगरीब को नहीं जानते, बट हम लोगों को ऊपर दिखा 1, है ना, नीचे वाले ये तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर देखो ना 1 बाई ओमेगा स्क्वायर बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहा है, तो 1 बाई ओमेगा है ना, तो ओमेगा ये 1 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ओमेगा क्यूब, यहाँ पर ओमेगा क्यूब, यहाँ पर ओमेगा क्यूब, ठीक है। और इस ओमेगा ने इसको उड़ाया, बचा ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा स्क्वायर ने इसको उड़ाया, बचा ओमेगा, एंड इसने पूरा ही उड़ा डाला, ठीक है ना। तो आप बस देख लो यार कि क्या आ रहा है ना। यदि हम लोग इसके अगला वाला टर्म को देखें तो अगला वाला टर्म विल बी ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ओमेगा टू द पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस यू हैव गॉट विच इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल टू द होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, तो ये बचा 1 प्लस इसने तो उड़ा ही दिया 1 होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा, तो बेसिकली ये जो टर्म है ना वही ये टर्म है, ठीक है। ये जो टर्म होगा ना इसका अगला टर्म होगा, ये जो टर्म इसका जो अगले से अगला टर्म होगा दिस वन विल बी दिस वन, ठीक है। तो आपको इतना मतलब सोचना है कि ये बेसिकली रिपीट कर रहा है, कहाँ पर रिपीट कर रहा है, इस 3 के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये जो 3 वैल्यू आपने लिया है ना इसका जो नेक्स्ट मतलब इसके बाद जो टर्म होगा ना वो 3 टर्म होगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वन अगेन ये 3 टर्म होगा, अगेन ये 3 टर्म होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 के बाद क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो दिस वन विल बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओनली होल टू द पावर 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट वन इज ओमेगा टू द पावर 33, क्या होगा 1, क्योंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा टू द पावर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 1 प्लस 1 इज 2, ये हो गया 2 होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, और वैसे आपको दिखा कि ये जो है वो 3 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। और नाउ यू नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, ठीक है। देखो ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज ऑल्सो -1, और यहाँ पर 1 प्लस 1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 स्क्वायर, फिर ये 3 ही रिपीट करना है इसको, तो क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट वन विल बी 2 होल स्क्वायर, तो इससे पहला क्या होगा -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। रिपीट कर रहा है ये तो पता चला है ना, 3 का रिपीट कर रहा है।
ओके बट कितने टाइम्स आना चाहिए, देखो 3 का रिपीट कर रहा है, ये अगेन रिपीट कर रहा है, बट हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी देयर। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद z, देखो z टू द पावर 1 बाई z टू द पावर 1 है, z टू द पावर 2 बाई z टू द पावर 2 है, मीन्स कितने टर्म्स है आपको ये तो पता होना चाहिए। z टू द पावर 3 बाई z टू द पावर 3 है, लास्ट में z टू द पावर 33 है, z टू द पावर 33 है, तो आप बेसिकली 1 से लेकर के 33 तक जा रहे हो, तो टोटल कितने टर्म्स हैं आपके पास, 1 to 33 इज 33 टर्म्स यू हैव, एंड 33 टर्म्स में से 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो टोटल कितने टाइम्स आपको ये चीज जो है वो कितने टाइम्स मिल रही है, 11 टाइम्स ना, ठीक है। क्यों 11 टाइम्स, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, यही चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना। और सिंस टोटल 33 टर्म्स हैं तो 3 का कॉम्बो मिल रहा है ना, और 3 का कॉम्बो जो मिल रहा है तो टोटल कितने मिलेंगे, 11 टाइम्स, ठीक है। तो इसको जो है वो 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देती हूँ। दिस इज 11 टाइम्स ऑफ -1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस -1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस 4। दिमाग में फिट हुआ, इसको हमने 11 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रिपीट हो रहा है और टोटल कितने टाइम्स मिल रहा है, 11 टाइम्स। सो इट हैज बिकम 11 इंटू 4 + 1 इज 5 + 1 इज 6, 11 इंटू 6 इज 66, ठीक है। तो ये जो पूरा आंसर है लंबा चौड़ा, दिस आंसर है 66, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा घिसा पिटा हो गया है बट नो प्रॉब्लम विद दैट। आई होप आपको दिमाग में फिट हो चुका है, नहीं हुआ है एक बार और वीडियो पॉज करके देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ओके। So first question is find 1 into 2 minus omega into 2 minus omega square plus 2 into 3 minus omega into 3 minus omega square and so on, n minus 1 into n minus omega into n minus omega square। तो ये जो लंबा चौड़ा सम है that you have to say। Second one is find cube roots of 64 minus 8, ठीक है। This one you have to say, and one more question is there which is if alpha beta gamma are roots of this equation which is x cube minus 3x square plus 3x plus 7 बराबर 0, then find the value of alpha minus beta by alpha minus 1 by beta minus 1 plus beta minus 1 by gamma minus 1 plus gamma minus 1 by alpha minus 1, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, खुद से कर लिए ट्राई, अब हम लोग देखते हैं साथ में। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस सम, ठीक है। और जब कभी भी आपको सम की ज़रूरत होती है तो आपको पता है, जब कभी भी आपको समेशन की ज़रूरत होती है तो आपको जनरल टर्म की ज़रूरत होगी ना, है ना। और क्योंकि सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। सम चाहिए मतलब क्या, जनरल टर्म तो पता होना ही चाहिए, nth टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि Sn इज सिग्मा Tn, ओके। तो यहाँ पर जनरल टर्म आपको दिया जा चुका है विच इज Tn। Tn इज n-1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यदि ये नहीं दिया जाता तो आप इसको देख करके खुद बनाते, एक और टर्म दिया जाता आपको, खुद सोचते आप, तो आप देख लेते कि ये 2 माइनस ओमेगा है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो यदि ये 2 है तो ये 1 है, यदि ये 3 है तो ये 2 है, तो ऑफ कोर्स n-1 की बात चल रही है, फिर n माइनस ओमेगा n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ये n जो है वो 2 से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो Tn इज दिस वन। तो आपके दिमाग में फिट हुआ कि भाई ये Tn तो आ गया, मुझे Sn चाहिए, है ना। तो Sn तो सिग्मा Tn होगा, बट ये Tn कुछ अच्छा फॉर्म में नहीं दिख रहा है कि नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है इसका प्रोसेस कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना। तो थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए आप इसको जानते हो, मतलब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये z-1 है, z माइनस ओमेगा है, z माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मीन्स फैक्टराइजेशन टाइप का दिख रहा है। एंड आपको पता है कि z³ जो होता है दैट इज z-1 इंटू z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं है ना। और यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये z की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। तो जब आप z बराबर n पुट करोगे, सो दिस इज n³-1, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख गया दिस वन, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, n³-1 भी लिख सकते हो। इसलिए मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया है, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, कुछ भी नहीं मिस होगा, ओके। बस करते जाओ। तो Tn इज नथिंग बट n³ -1,
ओके अब Sn चाहिए यार, अब क्या दिक्कत है, Sn इज सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn इज सिग्मा n क्यूब माइनस 1, दोनों को अलग अलग सिग्मा पहनाओगे तो सिग्मा n क्यूब माइनस सिग्मा 1, सिग्मा n क्यूब इज क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड सिग्मा 1 इज n, ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका? यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा है, बस यहाँ तक आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ओके, उसके बाद तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ओके। नेक्स्ट है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ दिस, ओके, तो आपको क्या 64 का क्यूब रूट चाहिए, बेसिकली यू हैव टू फाइंड 64 टू द पावर 1/3, है ना। आप 1 टू द पावर 1/3 जानते हैं, व्हाट इज दैट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, दिस इज 64 टू द पावर 1/3, तो यहाँ पर 64 है ना, दिस कैन बी रिटन एज 64 इंटू 1 होल टू द पावर 1/3, सही है क्या, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या करोगे, दिस इज 64 टू द पावर 1/3 इंटू 1 टू द पावर 1/3, ठीक है, और 64 टू द पावर 1/3 इज नथिंग बट क्या लिखोगे, 64 इज 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, और 4 इंटू 4 इंटू 4 होल टू द पावर 1/3 विल बी 4 ओनली, है ना, तो ये हो गया 4 इंटू 1 टू द पावर 1/3, एंड यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप जानते हैं, आता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर जब 1 आएगा तो आंसर विल बी 4 इंटू 1 इज 4, जब ओमेगा डालोगे 1 टू द पावर 1/3 के ऊपर तो दिस विल बी 4 इंटू ओमेगा विच इज 4 ओमेगा, जब ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो है इसके क्यूब रूट्स आर दिस वन, दैट्स ऑल, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या आना है, ओके। नेक्स्ट इज सेकंड वन को भी देख लो, ये आपको -8 होल टू द पावर 1/3 चाहिए, क्यूब रूट ऑफ -8 चाहिए, तो सेम कहानी गाओगे क्योंकि आपको 1 टू द पावर 1/3 पता है, व्हाट इज दैट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे ही करोगे, दिस इज -8 इंटू 1 होल टू द पावर 1/3, फिर क्या होगा, पावर बटेगा, -8 टू द पावर 1/3 1 टू द पावर 1/3, and -8 to the power 1/3 is -2, क्योंकि -8 can be written as -2 into -2 into -2, है ना, और -2 into -2 into -2 तो एक बाहर आएगा, दिस इज -2 1 टू द पावर 1/3, है ना, और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं, दिस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो जब ये दिस 1 टू द पावर 1/3 1 होगा, इन दैट केस -2 into 1 विल बी -2, जब ये पूरा ओमेगा होगा तो -2 into ओमेगा इज -2 ओमेगा, जब ये पूरा ओमेगा स्क्वायर होगा सो दिस विल बी -2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसका क्यूब रूट इज दिस वन, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिट हुआ दिमाग में, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको बता रही हूँ, ठीक है, हर एक टाइप से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा -1 बाय बीटा -1 प्लस बीटा -1 बाय गामा -1 प्लस गामा -1 बाय अल्फा -1। तो नॉर्मली बच्चे इसमें क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पर क्या होगा, थियरी ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, ये क्वाड्रेटिक टाइप का लग रहा है ना कि आपको इस तरीके से फाइंड करना है, ओके, तो आप इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में भी सोचोगे, एक बार अब से आप जरूर सोचोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, क्या सोचोगे कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या मैं सुंदर बना सकता हूँ थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके, यस, कैसे, आपने जब इस तीनों टर्म को देखा ना तो आपको कुछ फील आ रहा है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होता है, x प्लस 1 का होल क्यूब, बट हियर इट इज x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x, तो कौन सा है, x माइनस 1 का होल क्यूब, है ना, तो x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x, x माइनस 1 के होल क्यूब के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, -1 क्यूब भी आना चाहिए, मीन्स -1 आना चाहिए, बट है नहीं -1, तो यहाँ पर -1 करो +1 करो प्लस 7 बराबर 0 कर दो, ठीक है, और अब आप देखोगे तो दिस इज x क्यूब -1 का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3a स्क्वायर b, तो ये हो गया -3 इंटू दिस वन, और आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है इसको सोचना, दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल क्यूब, एंड 7 + 1 इज 8 + 8 बराबर 0, ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सुंदर लिख दिया, थोड़ा और सुंदर कोशिश करो, x माइनस 1 होल क्यूब दिस इज इक्वल टू -8,
ठीक है। इसी इक्वेशन के ये तीनों रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। और आपको दिखा भाई मुझे तो x चाहिए यार, रूट्स मतलब क्या, अल्फा ही क्या है x है, बीटा ही क्या है x है, गामा ही क्या है x है। तो बेसिकली यू नीड x, तो ये है x माइनस 1 बराबर -8 होल टू द पावर 1/3। एंड अभी अभी आपने -8 का क्यूब रूट निकाला है, व्हाट इज दैट, दिस इज नथिंग बट -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x माइनस 1 बराबर आ रहा है आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो अल्फा बीटा गामा है वो रूट्स हैं, मतलब क्या, ये जो तीन वैल्यूज हैं वो क्या हैं, अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज हैं, बट ये रूट नहीं है, रूट तो x है ना यार, you have got x minus 1, तो x will be 1 minus 2 like this, but already आपको अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 चाहिए, इसलिए मैंने यहीं पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो x है वो तीन वैल्यू है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। तो एक बार जब अल्फा बराबर रखोगे तो एक वैल्यू के बराबर होगा, बीटा रखोगे तो एक वैल्यू के बराबर, गामा रखोगे तो एक वैल्यू के बराबर। तो बेसिकली अल्फा माइनस 1 इज नथिंग बट, अल्फा रखोगे तो मान लो -2 है, ठीक है। बीटा रखोगे तो बीटा -1 इज नथिंग बट, मान लो दिस वन इज -2 ओमेगा, एंड गामा रखोगे तो मान लो गामा -1 इज -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, ये चाहिए ना, पुट कर दो यहाँ पर, दैट्स ऑल। अल्फा -1 बाई बीटा -1, अल्फा -1 इज -2 बाई बीटा -1 इज -2 ओमेगा प्लस। नेक्स्ट बीटा -1 बाई गामा -1 -2 ओमेगा बाई -2 ओमेगा स्क्वायर, चमक रही है चीजें। नेक्स्ट गामा -1 बाई गामा -1 इज -2 ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा -1 विच इज -2, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब क्या करोगे, उड़ाते जाओ, -2 उड़ा, माइनस उड़ा, 2 ओमेगा, एक उड़ा दिया, ओमेगा बचा, ये माइनस उड़ गया, ओमेगा स्क्वायर बचा। यू हैव गॉट 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये 1 भी नहीं है यार, ये क्या है, ओमेगा क्यूब, क्योंकि हम लोग 1 बाय ओमेगा को भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और इस ओमेगा ने भी इसको उड़ाया, बचा ओमेगा स्क्वायर, इसने इसको उड़ाया, ओमेगा स्क्वायर। सो यू हैव गॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 3 ओमेगा स्क्वायर। सो 3 ओमेगा स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, समझ में नहीं आया हो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखो ये इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि यार इसको देख करके मुझे किसी का ख्याल आ रहा है, किसका, a प्लस बी होल क्यूब का, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो जरूर ही ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा, है ना। लेकिन उसके लिए -1 भी चाहिए, है नहीं, दे दिया, +1 कर दिया, ठीक है। ये बन गया x माइनस 1 होल क्यूब और +1 + 7 इज 8, दिस इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू -8। नाउ यू वॉन्ट x, क्योंकि रूट्स क्या हैं, x के वैल्यूज ही है ना, तो x चाहिए आपको, तो x माइनस 1 बराबर -8 होल टू द पावर 1/3। एंड अभी अभी आपने देखा क्यूब रूट्स ऑफ -8 इज -2 ओमेगा स्क्वायर, तो यही आपने लिख दिया। तो x के वैल्यूज आ गए, x माइनस 1 के वैल्यूज आ गए, एक आया -2, एक आया -2 ओमेगा, एक आया -2 ओमेगा स्क्वायर। हम लोग x भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 1 को उधर भेजना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये जो -1 है उधर भेजोगे, +1 हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑलरेडी अल्फा -1 बीटा -1 की बात चल रही है, इसलिए यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो x के वैल्यूज हैं वो अल्फा बीटा गामा है। तो एक बार अल्फा रखोगे तो अल्फा -1 बराबर मान लो -2 है। नेक्स्ट बीटा रखोगे, बीटा -1 बराबर मान लो -2 ओमेगा है। एंड नेक्स्ट गामा रखोगे तो गामा -1 बराबर मान लो -2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। आपको ये चाहिए था, सबके जगह पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज 3 ओमेगा स्क्वायर। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका यार। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आया ना तो आपके बल्ले बल्ले, मान लो कि मेरे नंबर आ ही गए इसमें। तो ये क्वेश्चन मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस गलत होने ही नहीं चाहिए। आ गई बात समझ में? ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल 0 to हीरो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज के लेक्चर में बहुत बार बोल दिया है, ठीक
ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी भी है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे जो है वो बन जाएगा, आप आराम से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, कुछ भी हो आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी नंबर 10। एक्चुअली डीपीपी नंबर 10 में जो है वो कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के भी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। आज हमने डिस्कस किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करेंगे एंड इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ज्योमेट्री वाला पोर्शन इज रिमेनिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री वाले पोर्शन को देखेंगे, उसी में रोटेशन थ्योरम भी है, वो भी रिमेनिंग है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नहीं रहने दिया है, उसको इजीएस्ट से इजीएस्ट बना दिया है, ठीक है। आई होप आप सॉल्व कर सकते हो, सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है कि डीपीपी सॉल्व करो, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर के आपको फील हो जाएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं उसको आप नेक्स्ट लेक्चर आप देख लेना, उसके बाद जो है वो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज कौन सा डीपीपी सॉल्व करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर का डीपीपी नंबर 10। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा, ओके। सॉल्व करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, इसके लिए क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले जो है वो वीडियोस मिल जाए, ठीक है। आपका कुछ भी मिस नहीं हो, है ना। और अपने भाइयों, अपने दोस्तों सभी को बताओ यार इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी कनेक्ट होए, है ना, इस चैनल के से पढ़ाई करें एंड आपके लिए भी एक माहौल क्रिएट हो, पढ़ाई का इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ठीक है। सब मिलकर के अच्छे से पढ़ाई करें, प्रिपेयर करें, वही है, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।